Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भाई, सबसे पहला हाँ भाई, सबसे पहली बात यह है कि लैब वगैरह शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जो चीज़ें मैं बताऊँ वो तुम लोग याद रखोगे टिल वी हैविंग दीज ऑनलाइन सेशंस। तो पहला रूल ये है कि जब भी हम ऑनलाइन क्लास में एटलीस्ट जब आप लोग मेरे साथ होंगे तो आप लोग जब तक अपना माइक नहीं खोलेंगे जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगा। सही है? अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई मैसेज करना है, कोई चीज़ पूछनी है, नहीं समझ में आ रही, तो या तो इसमें एक हैंड रेज़ का ऑप्शन होता है या इसमें आप लोग नीचे चैट लिख सकते हैं। हाँ, अगर मैं चैट नहीं देखूँ या हैंड रेज़ देखना भूल जाऊँ, देन यू कैन जस्ट अनम्यूट फॉर अ सेकंड एंड एक्सक्यूज़ मी दैट यू हैव एनी क्वेरी, देन आई विल आंसर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने अपनी बात कर ली और आपने अटेंडेंस लगा दी, ओह सॉरी, आपने अपनी बात कर ली और आपने अनम्यूट करके अपनी बात कर चुके हैं, तो जैसे ही आपकी बात खत्म होगी, मेरे बोलने का इंतज़ार नहीं कीजिएगा और खुद से वापस म्यूट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे ऑनलाइन सेशन लेते हैं, तो पार्टिसिपेंट के बढ़ने पर यहाँ पे हमारे पास लैग आने लगता है, डिस्टॉर्शन आने लगती है, क्योंकि बैंडविड्थ का इश्यू है। तो अगर मैं कोई बात कर रहा हूँगा, तो वो किसी को नहीं पहुँच रही होगी या कोई जो बात कर रहा होगा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो एट अ टाइम 1 या 2 बंदे से ज़्यादा किसी का माइक ऑन नहीं रहेगा। मैं हर किसी को बार-बार म्यूट नहीं करूँगा, आपने अपनी बात खत्म करके खुद ही म्यूट कर देना। हाँ, जवाब देने के लिए आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मल्टीपल टाइम्स, वो हम समझाएँगे, कुछ भी मसला होगा वो हम क्लियर करेंगे। अच्छा, आई होप कि मेरी इस लैब से पहले आप लोगों की और भी बहुत सारी लैब्स हो चुकी होंगी। तो क्लासेस हो चुकी होंगी, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से ये ऑनलाइन सेशंस ऑपरेट किए जा रहे हैं या कैसे क्लासेस हो रही हैं। अच्छा, इन ऑनलाइन सेशंस में किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? मतलब अब तक कोई मसला आया हो ऐसा जो कोई सर हाँ, सर सर मेरे अंकल की डेथ हो गई है, सो मैं थोड़ा वहाँ पर बिजी हूँ, आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जब आप लोग इस सेशन में एटलीस्ट ईपी में, जी सर। वर्कशॉप में या आईसीपी में, जब भी आप लोग ऑनलाइन जी होंगे, आप लोगों ने सबसे पहले जी। चैट में जाके अपना नाम और आईडी के साथ अपनी अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस कैसे सर वो? अभी यहाँ पे नीचे जो चैट का ऑप्शन है ना, वहाँ पे सारे बच्चे जितने भी ऑनलाइन हुए हैं अभी, वो सब अपनी आईडी जी सर। नाम के साथ अपनी अटेंडेंस नीचे मेंशन कर दो। जी सर, मानो ठीक है सर, नेम के साथ वो रोल नंबर मेंशन करें। हाँ, वो मेंशन कर दो और अगर किसी का जी कोई सर। जेन्युइन रीज़न है या इमरजेंसी है, तो ही वो जा सकता है। हर अगला बंदा मुझे ये ना कहे कि फलाँ मसला हो गया, फलाँ मसला हो गया। आप जा सकते हैं नो सर। जी और सर, थैंक यू। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे और उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप सर लोग एलएमएस में भी आप लेक्चर सेंड कर हाँ, देंगे ना? एलएमएस पे भी कर दूँगा। जी सर, ठीक है सर। सही। अच्छा, मेरे तो ख़ैर आप लोगों को ब्रीफ इंट्रो मैं अगले सेशन में दे दूँगा, जब मैं आपकी वर्कशॉप की लैब लूँगा। अभी फ़िलहाल आपकी लैब जो है वो मिस फ़रीन लेंगी। तो मैम आर यू देयर? जी, तो आप कंटिन्यू कर लें और मैंने एक अनाउंसमेंट की थी जो मैंने कहा था मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप लोग अपना-अपना माइक खुद म्यूट करेंगे, मैं हर किसी का माइक म्यूट करने नहीं बैठूँगा। मैम यू कैन स्टार्ट। ओके श्योर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिस फरमीन है। मैं आप लोगों की ईपी की वजह से ईपी की लैब लूँगी अलॉन्ग विद सर सिराज। सर कैन यू allow screen sharing for me?
थैंक यू सर। मैम कर दिया है मैंने। थैंक यू। ओके, आप लोगों को क्या जनरल अंदाज़ा है कि आप लोगों की लैब्स किस तरह से होंगी? ओके, आप लोगों की लैब्स में बेसिकली आप लोगों के हर लैब CLO वाइज ब्रेक डाउन हुई हुई है। आप लोगों के इस वाली लैब में लाइक जितने भी CLOs हैं वो पर लैब के हिसाब से आपके होंगे और आपके टोटल मार्क्स भी आपको गिवन होंगे कि हर लैब के कितने मार्क्स हैं। सही है। ये वाली जो लैब है, लैब नंबर 1, इसमें जो है वो आपके पास सिर्फ CLO 1 है जिसके मार्क्स हैं और वो अगेन आपको 75, 50, 100 में से आप लोगों को वो मार्क्स मिल जाएंगे। सही है। लैब नंबर 1 आप लोग की है कि एरर एनालिसिस करना है और एरर्स होते कितने टाइप के हैं। तो व्हाई कांट यू हियर मी प्रॉपर्ली? ओके, सो एरर बेसिकली होता क्या है? एरर जो है वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट का कोई भी फॉल्ट जो है वो आपके पास एरर होता है। इफ मैं होल्ड ऑन अ सेकंड। ओके, आप लोगों के पास एरर इज बेसिकली कोई भी मेजरमेंट में आपके पास फॉल्ट जो होता है वो एरर होता है। फॉल्ट का मतलब ये है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैल्यू, उस वैल्यू वो वैल्यू नहीं आ रही है, उससे कोई डिफरेंट वैल्यू आ रही है। एक्सपेक्टेशन कैन बी फ्रॉम जो आपने थ्योरी से रिजल्ट ड्राइव किए हैं, लाइक फॉर्मूले से जो आपने रिजल्ट ड्राइव किए हैं, दैट कैन बी योर एक्सपेक्टेशन। या आपको ऑलरेडी अंदाजा है कि आप आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, लाइक यू कैन सेंस इट बिकॉज एक्सपीरियंस की वजह से। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अगर आपके पास इस वक्त अभी जो टेम्परेचर हो रहा है, इस वक्त अभी आपको कोई बोले कि थर्मामीटर पे आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, यू विल इमीडिएटली से नो दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज लाइक फील हो रहा है कि इट्स नॉट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यू नो व्हाट 40 डिग्री सेंटीग्रेड लुक्स लाइक। तो जो है वो दैट मीन्स कि आपका जो थर्मामीटर है जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है वो आपका खराब है। तो दैट इज व्हाट एन एरर इज कि आपके पास जो वैल्यूज आपने एक्सपेक्ट की थी उससे और जो आपने मेजर एक्चुअली कर रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस आना। आप जो भी आपके पास जो फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला जब ड्राइव किए जाते हैं, नॉट समथिंग यू विल डू, बट लाइक जब फॉर्मूला ड्राइव किए जाते हैं, जब फॉर्मूला बनाए जाते हैं, वो बनाए ही इसी तरह से जाते हैं कि वो रियल लाइफ जो एक्चुअली सिचुएशन है उसको रेप्लिकेट करें इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। रियल लाइफ जब फॉर्मूले बनाए जाते हैं उस वक्त रियल लाइफ के हिसाब से वो फॉर्मूले बनाए जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब वो फॉर्मूले बन गए हैं, दे हैव बीन सर्टिफाइड, दे हैव बीन टेस्टेड ओवर एंड ओवर अगेन, और उसके बाद फिर वो बुक्स में आते हैं। बुक्स में चीजें बहुत लेट आती हैं। बाय द टाइम दे आर इन बुक्स, उसके बाद इट इज डेफिनेट कि वो फॉर्मूले सही है। जब भी आपको कहा जाता है कि आपके पास जो फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो सही होगी और आपके पास मेजरमेंट से वैल्यू सही फॉर्मूले वाली आनी चाहिए बेसिकली इन आइडियल केस सिनेरियो। अच्छा, एरर्स होते कितने टाइप के हैं? एरर्स 3 टाइप के होते हैं, 3 मेजर टाइप्स के। पहले तो होते हैं सिस्टेमिक एरर्स। वो बेसिकली आपके पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से हैं। जैसे आपके पास कोई भी आपके इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन सही नहीं हुई हुई है और आपको पता है कि उसका रीजन क्या है,
तब आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आते हैं, वो हर वैल्यू में डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास वेट मशीन है, आपकी जो वेट मशीन है फॉर एग्जांपल वो लाइक कैलिब्रेट सही नहीं हुई है, तो वो जो जीरो पे भी आप जब उस पर कोई वेट नहीं रखा हुआ है तब भी वो कह रही है फॉर एग्जांपल के 2 केजी का वेट है। खासतौर पे जो पिन वाली वो होती है एनालॉग जो वेट मशीन आपके पास होती है, उसको तो बार बार कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो उसको अगर आप आगे उस पे अगर आप 2 केजी आपके पास डिफ्लेक्शन आई हुई है विदाउट एनी वेट, तो आप उस पे जितना भी वजन रखेंगे उसमें से जब आप 2 केजी माइनस करेंगे तब आपके पास उसका रियल उस चीज का रियल आपके पास वेट आएगा। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टेमिक एरर्स कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट के किसी कैलिब्रेशन के या किसी इनएक्यूरेसी की वजह से आपके पास एरर आ रहे हैं। वो हर चीज में उतने ही फॉल्ट दिखाएगा जितना वो हर मेजरमेंट में उसी वैल्यू का फॉल्ट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वेट मशीन है वो 2 केजी पे 2 केजी उसकी कैलिब्रेशन आउट हुई है, तो वो आपके पास हर मेजरमेंट पे उसमें 2 केजी का ही फॉल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी में 3 केजी का फॉल्ट है, किसी में 1 केजी का फॉल्ट है, उसमें हर एक में 2 केजी का ही फॉल्ट होगा। इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय कैलिब्रेटिंग योर एरर। या तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो एनालॉग डिवाइसेस होती हैं उनमें स्क्रूज होते हैं, आप उन स्क्रूज को जो है वो एडजस्ट करते हैं, उनकी ट्यूनिंग करते हैं, तब आपके पास दैट्स हाउ यू करेक्ट दिस टाइप ऑफ एरर। उसके बाद आपके पास सेकंड टाइप के जो एरर्स होते हैं वो रैंडम एरर्स होते हैं। रैंडम एरर्स में आपके पास फॉर एग्जांपल खास तौर पे जब आप बहुत सेंसिटिव डिवाइसेस के काम करते हैं तब तो ये बहुत ज्यादा होता है कि आपके पास इन्वायरमेंट की वजह से आपके पास एरर्स आते हैं। जो आपके पास बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव मशीन्स होती हैं वो तो इस चीज पे बहुत ज्यादा वर्क करती हैं कि आपके पास वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो आपके पास आपके पास एरर्स देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मशीन कैलिब्रेट कर रहे हैं, आपने कोई मशीन अपनी रखी और आपने उसको किया अकॉर्डिंग टू जो आजकल का मौसम है। आजकल का मौसम क्या है? आजकल टेम्परेचर लो है, ह्यूमिडिटी कम है, सही है, और यूवी इंडेक्स भी कम है, सही है। अगर उस मशीन को आप जाके करते हैं कभी फॉर एग्जांपल गर्मियों में यूज, जब आपके पास टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जब आपके पास ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होती है, तब आपके पास वो मशीन एरर दे सकती है। आपके पास जो आपके पास जनरली जो आप लोग यूज करेंगे मशीन्स वो इस तरह की इतनी होंगी नहीं जो इतनी ज्यादा हाईली सेंसिटिव हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू लर्न, राइट। अगर आपके पास जनरली फॉर्मूलाज होते हैं उनमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, इन चीजों को इतना ज्यादा दिमाग में नहीं रखा जाता है, बट इन रियलिटी दे आर समथिंग दैट अफेक्ट योर टेम्परेचर, योर मेजरमेंट्स। जब भी आपके जो फॉर एग्जांपल आपको एक एरर का मार्जिन दिया जाता है कि इतना एरर आए, प्लस माइनस 10% या प्लस माइनस 5% का अगर आपके पास एरर आ रहा है तो दैट इज फाइन, बिकॉज वो रैंडम एरर्स की वजह से आता है और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आता है। आपके जो फॉर्मूले ड्राइव हुए हुए होते हैं, आपके पास जितने भी फॉर्मूलेज ड्राइव हुए हुए होते हैं वो आपके पास आपके जो फॉर्मूले ड्राइव हुए हुए होते हैं वो आपके पास आइडियल कंडीशंस में ड्राइव हुए हुए होते हैं। आइडियल कंडीशंस नॉर्मली ये होती हैं, नॉर्मली रूम टेम्परेचर विच इज एक्चुअली 27 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, और आपके पास जीरो ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नो विंड। आपके पास इस तरह के कंडीशंस में आपके पास फॉर्मूला जो है वो आइडियल कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हुए हुए होते हैं, बिकॉज दे आर थियोरेटिकल। बट इन रियलिटी आपके पास एटलीस्ट इन पाकिस्तान ज्यादातर, खासतौर पर गर्मियों में जो ज्यादातर सीजन रहता है उसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट रूम टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अच्छा, ये आपके पास मेजरमेंट्स आपके पास आप जो करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, उसमें आपके पास वन वे यू कैन नोटिस इट इज, अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव आपके पास वो है ओम मीटर, तो आप
रेजिस्टेंस चेंज होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाती है, सही है। लेकिन अगेन वो डिफरेंस इतना कम होता है कि वो शायद आपका नॉर्मल ओम मीटर उसको डिटेक्ट ना कर पाए, सही है। रैंडम एरर्स आर बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, सही है। आप इसको ओवर एंड ओवर अगेन लेते रहते हैं तो आप जो आपकी जो वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो आप कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, लाइक उस चीज पे आप थर्मामीटर रख के और फिर आप उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और बार बार डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करते हैं, आप सारे जितने भी आपने वैल्यूज ली हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 बार वैल्यूज ली हैं, 10 बार एक बार वैल्यू आई 5, एक बार आई 5.1, एक बार आई 4.9, एक बार आई 5.2, इस इतना थोड़ा थोड़ा फर्क होता है रैंडम एरर्स में। रैंडम एरर्स ऐसा नहीं होता कि 5 के बाद अगली वैल्यू 10 आएगी, ऐसा नहीं होता। 5 के बाद अगली वैल्यू हो सकता है 5.1 आए, उससे अगली वैल्यू आए 4.9, फिर 5 आ जाए, इस तरह से थोड़ा 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 फर्क होता है रैंडम एरर्स की वजह से। अच्छा, आप जो आपने अगर निकालना है कि आपका एक्चुअली वैल्यू है क्या, तो आप अ गुड अप्रोक्सीमेशन इज कि आप सारी वैल्यूज को लेके जो जो आपके पास आई हैं उनको लेके और उनको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यू हैव टेकन। फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैंने अभी बोला, आपने फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज ली हैं, एक बार 4.9, फिर 5, फिर 5.1, फिर 5.2, फिर 4.8, वो सारी वैल्यूज 10 की 10 लेके ऊपर रख देंगे और आपने कितनी बार ली है, विच इज 10 टाइम्स, तो ये आपका n 10 हो जाएगा, सही है। दिस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक मीन। आप बेसिकली मीन निकाल रहे हैं, जो आपके पास मैथ्स वाला मीन है, ये एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। आप जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेंगे, जितनी बार आप करेंगे, उतना आपका एरर कम से कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आपके पास बढ़ जाएंगी, तो आपके पास एरर कम होता चला जाएगा। लास्ट जो आपके पास एरर होता है दैट इज ह्यूमन एरर। ये आपके पास आपकी वजह से होता है। फॉर एग्जांपल आपने ओम मीटर की जो पिन्स हैं वो आपने फॉर एग्जांपल आप मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वोल्टेज मेजर कर रहे हैं किसी सर्किट का, राइट। आपने उन पिन को लिटा के रख दिया एज अपोज टू सीधा करके। वैसे इसमें इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है अगर आप लिटा के भी रखें, बट लाइक ज्यादा बेहतर ये है कि आप सीधा करके रखें। तो उसमें आपके पास जो है वो अ, थोड़ा सा फर्क आ सकता है। इसी तरह से लाइक कि यू आर टायर्ड, आप सारा दिन काम कर रहे हैं, यू आर टायर्ड, यू जस्ट डू नॉट केयर एनीमोर, कि जो है वो आई डोंट केयर कि क्या वैल्यूज आ रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं। और अगेन ओवर स्मार्टनेस इज नेवर गुड, सो उसकी वजह से ऑफ कोर्स उसकी वजह से एरर्स आते हैं। इसकी अगेन ये एरर्स आपके पास 90% जो आपके पास एरर्स आएंगे एज स्टूडेंट्स जो आप देखेंगे, वो आपके पास जो है वो ह्यूमन एरर्स ही होंगे, क्योंकि आपका जो इक्विपमेंट है वो आप लैब इंजीनियर्स जो है वो दे कैलिब्रेटेड वेरी ऑफन। और उसके अलावा जब आप एक किसी रूम में होते हैं तो आपके पास कंडीशंस आर सेटिस्फैक्ट्री, वो इतनी वेरिइंग नहीं होती हैं थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द डेज। तो आपके पास जो एरर आ रहा है वो ना इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की वजह से हो सकता है, ना वो रैंडम एरर्स की वजह से हो सकता है। ऑल्सो रैंडम एरर्स की वजह से जो एरर आता है वो उसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, उसमें थोड़ी बहुत होती है। तो आपके पास ज्यादातर स्टूडेंट्स जो आप देखेंगे वो आपके पास जो एरर्स आएंगे आपके पास वो आएंगे ड्यू टू योर मिस्टेक्स, आपने ये चीज इस तरह से सही नहीं की है थ्रू आउट, नॉट इवन दिस कोर्स बट अक्रॉस द लैब ओवर द नेक्स्ट 4 years। तो ये इसमें आप यही कर सकते हैं कि इसमें आप इसको मिनिमाइज करने के लिए आप लाइक यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं, यू हैव टू बी mentally present throughout the time you are designing your experiment, और जब आप observations ले रहे हैं उस वक्त आप make sure कि you are mentally present, you are vigilant। सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे पास डिफरेंट एरर के अलावा जो हमारे पास एक्यूरेसी मेजर करने के लिए डिफरेंट आपके पास
वर्ड्स होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो एक हमारे पास वर्ड होता है प्रिसिजन। प्रिसिजन हमारे पास होती है कि आपके पास कितने पॉइंट्स तक आपके पास वो डिवाइस आपके पास फॉर एग्जांपल जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज कर रहे हैं वो कितने परसेंट तक आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी चीज का, अगर टेम्परेचर पे अगर मैं जाऊं, आपके पास किसी चीज का टेम्परेचर है 5.324 डिग्री सेंटीग्रेड, बट आपका जो थर्मामीटर है वो इतना प्रिसाइज इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। वो सिर्फ ये मेजर कर सकता है कि ये तो या तो ये 5 है या ये 6 है। दैट मीन्स कि योर थर्मामीटर इज नॉट वेरी प्रिसाइज। वो जो है वो सिर्फ एक कितने डेसिमल पॉइंट्स आगे तक जा सकता है, बेसिकली ये समझ लें आप कि आपके पास या तो आपका थर्मामीटर फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि वो 5 बता सकता है या वो 6 बता सकता है, तो आपके पास प्रिसिजन इतना ज़्यादा नहीं है उस थर्मामीटर का। अगर दूसरा आपके पास थर्मामीटर है वो आपको डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक बता सकता है, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव थर्मामीटर। जनरली स्पीकिंग वो थर्मामीटर्स आपके पास नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि इतना जो आपके पास फॉर एग्जांपल 6 डिग्री से पॉइंट 6 डिजिट्स जो है वो आपके पास टेम्परेचर के बाद वो आपके पास इतना ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है। वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि वो लाइक रैंडम एरर की वजह से वो चेंज हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट प्रिसिजन इज़, कि आपके पास आपका इंस्ट्रूमेंट कितना ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर सकता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आपके पास वर्ड है, पैरामीटर है, दैट इज द एक्यूरेसी। आपके पास एक्यूरेसी इज बेसिकली कि आपने एक बार रिजल्ट लिया, 2 बार रिजल्ट लिया, 3 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार आपने रिजल्ट लिया, हर बार एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है। कांस्टेंट कंटिन्यूअसली आप जो है वो कॉन्स्टेंटली, या तो आप हर 5 मिनट बाद फॉर एग्जांपल मेजरमेंट लें, या आप हर 10 मिनट बाद लें, तब आपके पास क्या एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है। दैट इज कि आपके पास वो जो आपके पास पहला रिजल्ट आया था, क्या कैन यू एक्चुअली रिप्रोड्यूस दैट रिजल्ट। दैट इज द एक्यूरेसी। आपके पास एक्यूरेसी आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट की भी हो सकती है जिसको आप यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास एक्यूरेसी आपकी डिवाइस की भी हो सकती है, कि उस डिवाइस से आपको बार बार वही रिजल्ट मिल रहा है। एक्यूरेसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जब आप कोई भी डिवाइस डिजाइन कर रहे होते हैं, कि आपका रिजल्ट रिप्रोड्यूस हो भी सकता है या नहीं। अगर आपका रिप्रोड्यूस रिजल्ट नहीं हो सकता, आपकी डिवाइस इज नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस योर रिजल्ट। डिवाइस का मतलब बेसिकली ये है कि जिस चीज का फॉर एग्जांपल आप मेजर कर रहे हैं उसकी भी एक्यूरेसी होती है, और जिस चीज से आप मेजर कर रहे हैं उस चीज की भी एक्यूरेसी हो सकती है। क्या आपके पास आपकी जो डिवाइस है वो इतना वो इतनी केपेबल है कि वो बार बार एक ही रिजल्ट आपको दे सके। दैट इज व्हाट द एक्यूरेसी ऑफ अ डिवाइस इज। इसी तरह से आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके पास बार बार सेम चीज का वही रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं। दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंटेशन। आपके पास रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी आपके पास ये होती है कि आपके पास जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसकी एक्यूरेसी भी हाई है और उसकी प्रिसिजन भी हाई है, तो दैट इज अ हाईली रिलायबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इतनी ज़्यादा हाई प्रिसिजन नहीं है लेकिन एक्यूरेसी है, दैट इज आल्सो अ वेरी रिलायबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यू डोंट नेसेसरली नीड प्रिसिजन एट ऑल टाइम्स। आपके पास लाइक यू बेसिकली नीड एन अप्रोक्सीमेशन, नॉट रियली, बट लाइक आपको जो है वो प्रिसाइज आपके पास होना चाहिए, कि आपके पास जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू प्रेजेंट है उसके हिसाब से ही वैल्यू आनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। सो
an instrument which has both high precision and high accuracy is a very reliable instrument. Like you can rely on it कि इससे रिजल्ट सही ही आएंगे. अच्छा, आप एरर एनालिसिस करते किस तरह से हैं? आपके पास आप जब एरर एनालिसिस करते हैं, आप सबसे पहले तो अपनी मेजरमेंट वैल्यूज देखते हैं. सही है. आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 2 वैल्यूज़ ली, फॉर एग्जांपल एक आपके पास लेंथ आ रही है 14.23 सेंटीमीटर और दूसरी आ रही है आपके पास 14.225 सेंटीमीटर. सही है. सेम चीज़ की आपने सेम स्केल से सेम चीज़ की आपने लेंथ ली है और आपके पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं. तो आपके पास जो एरर आ रहा है दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज़ 2 वैल्यूज़, दैट इज़ 14.23 माइनस 14.225, दैट इज 0.005. सही है. ये आपके पास एरर है. इतना जो आपके पास एरर है ये इसकी आपको गुंजाइश दी जाती है. जनरली स्पीकिंग लेंथ इज नॉट रियली समथिंग दैट इज वेरीड अक्रॉस लाइक मेजरमेंट. लेंथ में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. टेम्परेचर और इन चीजों से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इफेक्ट होते हैं उनमें पड़ता है. लेंथ में भी एक्चुअली इतना फर्क 0.005 सेंटीमीटर का भी फर्क पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है. अगर फॉर एग्जाम्पल वुड की आपके पास चीज है जिसकी आप लेंथ देख रहे हैं. सही है. तो आपके पास जितने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 आपने वैल्यूज ली हैं तो आपके पास जो मेजरमेंट एरर जो है वो आपके पास होगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज. अगर आपने 10 वैल्यूज ली हैं तो आपके पास एरर होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस जो सबसे छोटी वैल्यू है. सही है. अगर आपके पास 2 ही वैल्यूज हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास 2 ही होगा. सही है. अच्छा, आपके पास एक और जो एरर को मेजर करने का तरीका होता है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर. ये बहुत वाइडली यूज्ड होता है. ये इट इज measured even it is used even more than your measurement error, क्योंकि इसमें आपको बताता है, इसमें आपको डायरेक्ट बताता है कि आपके पास कितने परसेंट का आपके पास एरर आ रहा है. आपके पास दिस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपके पास आनी चाहिए थी, विच इज व्हाट यू वांटेड कि आपके पास आए. फॉर एग्जांपल फॉर्मूला से जो आपके पास वैल्यू आई है वो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू होगी विच इज व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, जो आपका अंदाजा था. सही है. उसके अलावा जो एक्चुअल वैल्यू आई थी माइनस दैट, उन दोनों का डिफरेंस जो आपके पास एक्चुअली आपने मेजर करके जो आपके पास वैल्यू आई है वो डिवाइडेड बाय अगेन योर स्टैंडर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज इट इज परसेंटेज. सही है. तो आप ये इस तरह से मेजर करते हैं. स्टैंडर्ड वैल्यू इज जो आपके पास जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैल्यू, विच इज लाइक फॉर एग्जांपल फॉर्मूले से आपके पास वैल्यू जो आई है, ये आपको जो अंदाजा है फ्रॉम रिकॉर्डिंग प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो आपके पास अंदाजा हुआ है वो आपके पास क्या वैल्यू होगी. दैट इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू. ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने एक्चुअल वैल्यू देखी है वो डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज इट इज परसेंटेज. सही है. अच्छा, अब आप लोगों का लैब टास्क जो है वो आप लोग ने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी है डिफरेंट टाइप्स के एरर्स की और उनको रिड्यूस किस तरह से करते हैं. आपने ऊपर वाला कॉपी पेस्ट नहीं करना है. यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. सर सिराज, डू यू वांट टू टेक ओवर? जी, किसी को अगर कोई इश्यू है, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकता. सर मैम ने लास्ट में मतलब क्या बोला है कि क्या लिखना है? जो अभी सारे आप लोगों को लिस्ट ऑफ एरर्स बताए गए ना, पर्सनल एरर है या सिस्टमैटिक है, रैंडम है, वो 3 किस्म की कौन से एरर हैं और किन वजह से होते हैं, क्यों होते हैं और कब हो सकते हैं, वो आपने अपने ओन वर्ड्स में नीचे डिफाइन करना, ताकि वी कैन नो दैट यू हैव लर्नड समथिंग. ओके सर. और कुछ? और सर ये कहाँ पे हमें सबमिट करना होगा? वो सब मैं बता दूंगा. सबमिट कहाँ करना है, मैं लैब में मैनुअल दूंगा आप लोगों को, इस लेक्चर का लिंक दूंगा और ये दोनों चीज़ें आपको एलएमएस में मिलेंगी और अपलोड भी एलएमएस पे ही होगा. तो मैं खैर बाद में समझा दूंगा आप लोगों को, मगर अभी लेक्चर से रिलेटेड पूछ लो कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो लेक्चर में समझ में ना आई हो कि एरर क्या होता है या कौन सा किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है,
इसमें से तो कोई सर मसला है सबसे किसी बड़ी को? अच्छा, ये लैब जो है वैसे भी ऑलमोस्ट आप लोगों की इंटर से या मैट्रिक से रिलेटेड ही है। इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में सारी लैब्स हैं तो बेसिक, मगर ये वाहिद लैब है जो आपके पुराने पास से या कॉलेज से कनेक्टेड है। तो ये आई होप कि सबको पता ही होगा कि एरर्स क्या होते हैं, या फर्दर जो लैब्स हम करेंगे जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर है बेसिक, वो आई होप सबने की भी ही होंगी। मगर फिर भी हम आपको ऑनलाइन बेसिक ओवरव्यू दे देंगे। एंड आई होप कि जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी और हम इसी सेमेस्टर में साथ होंगे तो देन वी विल आल्सो डू सम प्रैक्टिकल ऑन इट। हाँ भाई पूछो। अनसर्टेन, इसका जो है जरा थोड़ा सा बता दें। एरर तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये अनसर्टेन का क्या है, थोड़ा सा ये समझा दें। यार अनसर्टेन एरर वो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कहाँ पर मेंशन था बताओ, मैं जरा ढूंढूं फिर मैं समझाता हूँ। किस वाले में सर था? ये टॉपिक 1 ही है, टॉपिक 1 है ये सिस्टमैटिक में? सबसे, मतलब टॉप। नहीं सर, सबसे टॉप पर है। अनसर्टेन के बारे में भाई बताते हैं सर। सिंपल, ये बस मैं एरर, हाँ इसको छोड़ो, बस मैं ऐसी बात। अच्छा, ये ऊपर एरर एंड अनसर्टेनिटीज। भाई एरर देखो, एरर तो वो है जो किसी भी वजह से, किसी भी चीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अनसर्टेनिटीज का मतलब बस ये है कि जो चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने एक चीज ये सोची, भाई मेरे पास एक मैनुअल आया, मैंने एक वर्नियर कैलिपर परचेज किया, उसके साथ एक पूरा पेपर आया, मैनुअल आया, उसने बताया कि जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तब इसमें इनिशियली कोई एरर नहीं होगा, इसकी सारी पिन 0 पर होंगी, सारे इसके ज़ीरोज़ आपस में मैच कर रहे होंगे। कोई भी अगर मैं पार्ट 3 एमएम का इसके अंदर अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, तो इसकी रीडिंग भी 3 एमएम ही आएगी। ऐसा नहीं है कि 3 की जगह वो 3.1 एमएम देगा या 3.2 देगा। तो अगर मेरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट 3 होने के बावजूद, अगर कोई भी मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरी वायर के 3 एमएम होने के बावजूद 3.1 दे या 3.2 दे, तो ये एक वो अनसर्टेनिटी है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हो सकता है। ये एरर भी कहलाता है और ये अनसर्टेनिटी भी कहलाएगी। एरर वो जो प्रोड्यूस हुआ, अनसर्टेनिटी वो जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था होगा, मगर ये हो गया। तो ये मेरी अनसर्टेनिटी थी, और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एरर है। सही है। अच्छा, एक बात और ये कि ये सेशन एंड हो जाएगा 1 मिनट में, क्योंकि मेरे पास उसको एक्सेस नहीं है अनलिमिटेड वाला। तो मैं दोबारा लगा देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एरर हो कोई मसला हो, तो आप लोग अगर इस लैब के हिसाब से कोई इश्यू है तो मुझे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लें कि नेक्स्ट सेशन करना है या नहीं। वो सर समझ आ गया।